इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार रानू जी, कमल जी नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। वंदो सेरे अरिहंत पदो बीते रागो विज्ञान वर्णो वारहे भावना जगे जीवनो हेते जान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। बात 12 भावनाओं की चल रही है। वो भावनाएं हैं जो हमारे जीवन को दुर्गति से बचा करके सद्गति के पात्र बनाती हैं। भावनाएं बुरी भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं। जब भावों के साथ आत्मीयता जुड़ जाती है तो हमारे विचार शुभ बनने लगते हैं, और जब विचारों के साथ भावों के साथ विपरीतता जुड़ जाती है तो हमारे विचार और भाव अशुभ बनने लगते हैं। इस संसार में कुछ भी तो स्थिर नहीं है। जन्म से लेकर के यदि अंत तक देखा जाए सिर्फ परिवर्तन ही दिखाई देता है। बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर के आज तक की यदि उम्र को देखा जाए तो कितना सारा परिवर्तन आ गया। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। आप 6 ढाला में पढ़ते हैं, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, वृद्ध अवस्था को अधमरे की तरह कहा है। अंत में जाकर के व्यक्ति अपने रूप को ही नहीं पहचान पाता है। आज हम जिस अवस्था में हैं, यदि आज से अपन 10 साल आगे जाकर के देखते हैं तो हम अपना रूप पहचान नहीं पाएंगे। हांफता कांपता हुआ एक लाठी के सहारे चलता हुआ कोई भी व्यक्ति दिख सकता है। यह परिवर्तन है। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। बात चल रही है, इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी। और इस टेम्परेरी में हम टेम्परेचर भी देख रहे हैं। 44-45 के लगभग जाने वाला है और जा रहा हो तो पता नहीं। जैसे तापमान बढ़ता घटता है वैसे ही हमारे जीवन में भावों में भी घटबढ़ होता रहता है। तो संसार के जितने भी संयोग हैं सब कैसे हैं? नाशवान हैं, क्षण भंगुर हैं। इस नाशवान क्षण भंगुर संयोगों से हम कभी
शाश्वतता को प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति को प्यास लगती है, पानी की जरूरत पड़ती है, पानी पी लेता है, थोड़ी देर के लिए लगता है कि मेरी प्यास बुझ गई है, पर प्यास बुझती नहीं है, आस और बढ़ जाती है, फिर तुम्हारा प्रयास बढ़ता चला जाता है। तो प्यास को बुझाने के लिए प्रयास करना पड़ता है और प्रयास को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ भी आवश्यक होता है। तो ऐसे ही संसार से पार होने के लिए हमारा प्रयास क्या है? अभी है कोई प्रयास हमारा? बोलो, नहीं है ना? तो कोई अब करना है शुरू प्रयास? पहले प्यास को जगाओ, फिर पानी को खोजो। पहले परमार्थ को पाने की अंदर से ललक और प्रयास होना चाहिए, तो पुरुषार्थ अपेक्षित होता है। जब तक भूख नहीं लगती है तो भोजन की कोई कीमत नहीं होती है, प्यास नहीं लगती है तो पानी की कोई कीमत नहीं होती है। जब प्यास लगती है तो पानी कैसा भी हो, बस पानी हो। भूख लग रही है, कैसा भी भोजन हो, ठंडा हो, गर्म हो, 2 दिन 3 दिन पुराना भी हो तो चलेगा, अभी तो भूख जग रही है। संत कहते हैं यही भूख परमार्थ के प्रति भी जागना चाहिए। तो सब कुछ यहाँ पर कैसा है? टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। ये मन मस्तिष्क में हमें बैठा करके रखना है कि शुभ हो तो, अशुभ हो तो, अनुकूल हो तो, प्रतिकूल हो तो, सब क्षण भंगुर है, नाशवान है। इनमें कोई आसक्ति ना हो, सब नश्वर है। ये बार बार इस बात को दोहराना चाहिए। हम रोज बोलते हैं राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। रोज पढ़ते हैं सबको मरना, अभी हमको नहीं मरना है। सबको मरना, अभी हमारी बारी नहीं आई है, जब आएगी तब देखा जाएगा। एक प्रतीकात्मक एक आप दोहा बोलते हैं। यहां पर मरण की ही बात नहीं कही जा रही है, यहां तो सारे संयोगों की नश्वरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है कि राजा राणा छत्रपति हाथन के हथवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। जो भी संयोग है वो स्थायी नहीं है, चाहे राजा का संयोग हो, चाहे रंग का संयोग हो, चाहे धन संपदा का संयोग हो, चाहे जीवन का भी संयोग क्यों ना हो, सब क्षण भंगुर है, नाशवान है, अस्थाई है। स्थायी कुछ भी नहीं है। जो स्थायी है उसकी तरफ हमारा कुछ भी ध्यान नहीं है, जो अस्थाई उसको स्थायी बनाने के लिए रात दिन प्रयास रहता है। संत कहते इसमें आसक्ति मत रखो। तीसरे क्रम में आता है आकुलता। आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लागो चाहिए। आप लोग कहां पढ़ते इस लाइन को? आकुलता शिव माही न लागे, शिव मग लागो चाहिए। 6 ढाला में पढ़ते हैं। कहां पढ़ते? ओम 6 ढाला में हम पढ़ते हैं आकुलता मोक्ष मार्ग में नहीं है, इसलिए मुझे मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। पर क्या बताएं, सबसे बड़ी विडंबना व्यक्ति के साथ होती है कि मोक्ष मार्ग में आकुलता नहीं है, तो वहां पर तो लगता नहीं। जिस मार्ग में आकुलता उसके लिए रात दिन प्रयास करता रहता है। यही व्यक्ति के साथ विडंबना है। इस विडंबना को हमें क्या करना है? छोड़ना है। जिस मार्ग पे चलने के बाद हमारी आकुलता खत्म होती, उस मार्ग को हमें अपनाना चाहिए। तो संसार के सारे संयोग कहते हैं रेत के घरौंदे की तरह हैं।
जैसे बच्चे जब बारिश होती है, रेत बहकर के आती है तो पैर के ऊपर मिट्टी जमा करते हैं, खेल खेल में घर बनाते हैं, घर बना करके जब खेल पूरा होता है उसी घर को तोड़ करके भाग जाते हैं। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? बचपन में तो किया है, सबने किया, आप लोगों ने किया नहीं पता मुझे। तभी खेल का आनंद है। पानी के बुलबुले की तरह हमारा जीवन है, फिर उसके मन में कोई आकुलता नहीं होती है, चाहे सहयोग हो या वियोग, चाहे सुख हो या दुख, फिर किसी का जन्म हो या मरण, लाभ हो या नुकसान, समता, स्थिरता, सहजता की अभिव्यक्ति का एक बहुत बड़ा आधार है। छोटे छोटे चीजों को व्यक्ति आकुलता के घेरे में ले लेता है। ये तो एक संयोग है, ऐसा तो होना ही है। संसार में एक क्रम लगा हुआ है, कहीं नुकसान हो रहा तो कहीं लाभ हो रहा, कहीं संयोग चल रहा तो कहीं वियोग हो रहा, कहीं पर अनुकूल तो कहीं पर प्रतिकूलताएं परिलक्षित हो रही हैं। इस संसार का क्रम है। बिशकते मुरझाने को फूल, उदित होता खिल जाने को चंद नहीं। बिसकते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद, बरस जाने को भरते मेघ, दीप जलते होने को मंद। झलकती जाती है दिन रैन, लबालब तेरी प्याली मीत, मौन होता जाता संगीत, छड़क है मत वाले जीवन। बहुत प्यारी पंक्तियां जिन्होंने लिखी हैं कि क्योंकि फूल खिलता है मुरझाने के लिए। आप देख लो, सुबह यहां पर फूल चढ़ाते हैं भगवान के चरणों पर। मैं शाम को जब वंदना करता हूं तो फूल मुरझा जाता है। तो बिसकते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद। रात में चंद्रमा दिखता है और सूरज निकलते ही चंद्रमा छिप जाता है। बरस जाने को भरते मेघ, दीप जलते होने को मंद। बादल आते हैं, अभी दोपहर में बारिश हुई थी, भले 5 मिनट को हुई हो, कहीं पर मेघ भरे होंगे और मिंडर में आकर के मेघ बरस करके चले गए। बादल अपने पास कुछ भी नहीं रखते, आपसे लेते और आपको ही। समुद्र यदि बादलों को पानी ना दे तो समुद्र बादलों को पानी ना दे तो बादल बरसाएंगे क्या? तो आपसे लेकर के आपको ही दे देते हैं। तो बरस जाने को भरते मेघ, दीप जलते होने को मंद। अभी दीपक जलेगा, 5-7 मिनट बड़ी स्पीड से जलेगा और धीरे धीरे मंद क्या, पूरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यही स्थिति हम और आपके सबके साथ है। कहीं जन्म हो रहा है तो कहीं पर मरण हो रहा है, कहीं पर डोली सज रही है तो कहीं पर अर्थी उठ रही है। यही संसार चक्र का क्रम लगा हुआ है। झलकती जाती है दिन रैन, लबालब तेरी प्यारी मीत, मौन होता जाता संगीत, छड़क है मत वाले जीवन। संगीत मौन हो रहा है, ये जीवन क्षण भंगुर है, नाशवान है, इसकी तरफ हमारा कुछ भी ध्यान नहीं जाता है। जिस दिन ये सोच लो कि हमारा संसार नाशवान है, जो जोड़ा है उसे भी छोड़ करके जाना होता है। कितने लोगों को विश्वास है इस बात पर कि जो जोड़ा वो छोड़ करके जाएंगे। तन पर पहनने वाला जोड़ा भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। एक परमाणु मात्र भी तुम्हारा हिस्सा नहीं है, तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। इसी का नाम अस्थिर भावना है। इस अस्थिर भावना का चिंतन करो, मनन करो कि हम जोड़ रहे हैं तो किसके लिए? स्वयं के लिए कि दूसरों के लिए?
संत कहते अपने लिए जोड़ो, जितनी तुम्हें जरूरत है उतना जोड़ो, और जरूरतमंदों के लिए जोड़ सको तो उनके लिए भी जोड़ो। अपने लिए जोड़ो और जोड़ सको तो अपनों के लिए भी जोड़ो। इसके अलावा और कुछ भी तुम्हारा नहीं है। एक दिन हर संगीत को मौन होना होता है। इस क्षण भंगुरता को समझें और जीवन का जीने का पाठ सीखें। तो इस संसार में स्थायी कुछ है कि नहीं, कभी सोचा तुमने? तुम्हारे पिताजी भी यही सोचते कि कहते थे कि ये मकान मेरा है, मकान मेरा। पिताजी के पिताजी कहते थे ये मकान मेरा है, और आप भी यही कह रहे हो कि मकान मेरा है, और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी भी कहेगी ये मकान मेरा। आज मैं एक घर में आहार करने के लिए गया, गांव के लास्ट में, बिल्कुल किनारे पर घर है। घर देखो तो बहुत बड़े बड़े हैं और रहने वाले कोई नहीं है, सब खाली पड़ा है। संगीत मौन हो रहा है। क्षणिक मत वाले, संगीत मौन हो रहा है। सब बॉम्बे, जैसे वहां मिठाई मिल रही हो। मिठाई तो भिंडर में मिलती है, वहां तो कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए लगता है कि मैं बॉम्बे में रहता हूं। एड्रेस के साथ थोड़ा अच्छा लगता। कहाँ रहते? बच्चे अभी आए, पूछा कहाँ से आए? बोले बॉम्बे से आते। बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। तो इस संसार में स्थायी कुछ भी नहीं है, ये बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर लीजिए। आकुलता खत्म हो जाएगी। और चौथी बात है अवसाद। ये बताओ, आकुलता अभी कितने लोगों को नहीं हो रही है? आकुलता यहां जितने बैठे हैं 60-70 अभी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आकुलता किसकी खत्म हो गई? महाराज अभी आकुलता खत्म नहीं, शुरुआत हो रही है आकुलता की। कैसे आकुलता करना पड़ती है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके शादी संबंध करना है, ये आकुलता है। परिवार में लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे, उस बात की आकुलता की एडजस्टमेंट कैसे बैठा लूं, इस बात की आकुलता हो रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार, रानू जी, कमल जी, नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार, गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान।